पूरी है और खतरे का अलार्म बज चुका है। रफा में महाविध्वंस का ये अलार्म है, खतरे की घंटी बज रही है। इजरायली ऑपरेशन से हजारों मौत की आशंका है। रफा में मौजूद हैं 15 लाख से ज्यादा लोग, जिन पर अटैक को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। नेतन्याहू अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और साफ उन्होंने कर दिया है कि अब रफा पर हमला होगा। शिवदान सर, ऐसी क्या मजबूरी है कि इजराइल पीछे नहीं हट सकता? केवल बंधकों की बात है या कुछ और भी इसके पीछे रणनीति है, कोई डिप्लोमेसी है? देखिए, ऐसा है, इजराइल की पूरे वर्ल्ड में ये रेपुटेशन रही है कि इजराइल अपने ऊपर कोई भी हमला होता है या अपने ऊपर कोई अटैक होता है तो उसका पूरा भरपूर जवाब देता है इजराइल। छोटा सा देश होने के बावजूद इजराइल ने अपनी एक अलग रेपुटेशन बनाई हुई है। उस रेपुटेशन को की वजह से ही इजराइल की जनता वहां के प्राइम मिनिस्टर पे दबाव डाल रही है कि अब तक एक छोटे से ग्रुप हमास को आपने तहस नहस क्यों नहीं किया है। इसके अलावा उनके बंधकों के रिलेटिव जो हैं वो भी रेस्टलेस है, क्योंकि आप समझ लीजिए अक्टूबर से लेकर आप तक कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं जब से उनके बंधक वहां पर उनकी कैद में हैं और उन बंधकों की हालत बहुत खराब है। एक इंटरनल सर्वे में पाया गया है कि उनको प्रॉपर खाना पीना भी नहीं मिल रहा उन बंधकों को। उनको रहन सहन की कंडीशन उनकी बहुत खराब है। इस कंडीशन में इजराइल की जनता बहुत रेस्टलेस है और ये सारा का सारा प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर जा रहा है जी, क्योंकि उन्हें यदि इस तरह की उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उनको अगला टर्म मिलना इम्पॉसिबल है इजराइल के अंदर। तो इसी कंडीशन, इसकी वजह से ही नेतन्याहू अपनी जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कैसे डिसिसिव एक्शन लिया है और हमास को एक तरह से बिल्कुल साफ कर दिया है। और हमास दूसरी तरफ से इस वक्त भी ये कोशिश कर रहा है कि इसके बदले में इन बंधकों के बदले में कितना फेवर, कितना एक्स्ट्रा माइलेज हम इजराइल से ड्रॉ कर लें। तो वो हमास की मिस कैलकुलेशन है। हमास को इस वक्त इन बातों को छोड़ करके सीधा फैसला करना चाहिए, सीज़फायर करना चाहिए, अन्यथा उसकी जो बची कुची आबादी है वो भी खत्म होने की बिल्कुल कगार पे बैठी हुई है। बिल्कुल, हमास को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भले ही समझाता रहे लेकिन अब किसी से भी इंस्पायर नहीं होंगे और किसी की बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है। एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था लेकिन ऐसा लगता है कि हमास इस पर भी राजी नहीं है, समझौता करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वहाँ पर तैयारी पुरजोर तरीके से कर दी गई है। रफा पर अब अगला अटैक होगा और इसलिए चिंता भी बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और शिवदान सर आपका भी तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद